तो चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की इस वक्त बैठक चल रही है। बीजेपी कार्यालय में यह बैठक हो रही है और आपको यह भी बता दें कि ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में फिलहाल यह बैठक चल रही है। तमाम दिग्गज बीजेपी के मौजूद हैं इस बैठक में और बैठक में संगठन के मंत्री रविंद्र राजू भी मौजूद हैं। बैठक में 3 लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा चल रही है। तो लोकल बॉडी इलेक्शन बेहद नजदीक है। इसको लेकर धरातल पर मजबूत होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह जमीनी स्तर का चुनाव है और यही आगामी चुनाव को लेकर तस्वीरें भी क्लियर करता है। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है और यह बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त ये बैठक चल रही है। बैठक में संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी मौजूद हैं। ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक चल रही है और इस बैठक का मकसद यही है कि जमीनी स्तर पर अब किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जमीन से जुड़ा ये चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शन। और आपको बता दें कि जमीनी मुद्दे पर अगर किसी भी पार्टी की मजबूत पकड़ होती है तो वो बड़े से बड़े चुनाव की तस्वीरों को भी क्लियर कर देती हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इस वक्त भी बीजेपी कार्यालय में यह बैठक चल रही है। ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। किस तरह से निकाय चुनाव पर जीत को फतेह करना है, जीत का परचम लहराना है, यह सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि निकाय चुनाव जितना जमीन से जुड़ा चुनाव है उतना ही बड़े स्तर का चुनाव भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि निकाय चुनाव से ही अब इसके बाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, तो बहुत हद तक ये तस्वीरें क्लियर कर देगा। अगर किसी भी पार्टी का जमीन से मजबूत कनेक्शन है, कोई भी पार्टी जमीनी स्तर पर जितनी मजबूत होगी उसके लिए बड़े से बड़ा चुनाव जीतना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब नाम नहीं काम बोलता है। और शायद यही वजह है कि अब अपना आप को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर बीजेपी के तमाम दिग्गज जुट चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। पवन, इस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गजों की बैठक चल रही है। लोकल बॉडी इलेक्शन बेहद नजदीक है और कहा जाता है कि जमीनी स्तर के चुनाव हैं। अगर जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ होगी तो आने वाले कितने भी चुनाव हो उसके लिए तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसको खासतौर पर जो है वो ज्यादा गंभीरता के साथ लेती है और यही परिणाम देखने में भी मिले हैं कि बीजेपी की रणनीति जो है वो बहुत मजबूत रणनीति हर चुनाव को लेकर रहती है। और आज की चंडीगढ़ में जो बैठक चल रही है इसकी अगर हम बात करें तो निकाय चुनाव हरियाणा में जो कई जगह पर होने हैं, करीब 50 जगह पर निकाय के चुनाव प्रदेश में प्रस्तावित है। अभी तारीख तय नहीं है, चूंकि मामला जो है वो इससे जुड़ा हुआ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो है वो विचाराधीन है। लेकिन इसके बावजूद जो अपनी सियासी जमीन है उसको मजबूत बनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में 3 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें अंबाला लोकसभा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और साथ ही करनाल, इन तीनों लोकसभा क्षेत्र के 7 जिले जो है वो बनते हैं। इन 7 जिलों के आज तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। बैठक इस वक्त पिछले करीब 2 घंटे से जारी है और अभी जो है वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इन बैठकों में करीब 2 घंटे में क्या चर्चा हुई है इसके ऊपर मीडिया को थोड़ी देर बाद जानकारी देंगे। और ये जो बैठक है इसमें संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी मौजूद है। इसके साथ साथ बीजेपी के तीनों जो प्रदेश महामंत्री हैं वो बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में जो 7 जिले हैं उन 7 जिलों से बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, वो भी बैठक में पहुंचे। चूंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा की भी बैठक इस वक्त चल रही है तो कुरुक्षेत्र लोकसभा के नाते जो है वो संदीप सिंह जो है वो पेहोवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और सरकार में मंत्री हैं, वो भी बैठक में शामिल है। तो चर्चा रणनीति बनाई जा रही है निकाय चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से, किस फार्मूले पर जो है वो किस मुद्दे के ऊपर अपनी रणनीति बनाए, कैसे जो वो उम्मीदवारों का जो पार्षद पद के उम्मीदवार होंगे उनका कैसे चयन किया जाए, यानी तमाम जो पूरी तैयारी है वो तैयारी लगातार पिछले काफी समय से की जा रही है। और इसी कड़ी में आज की जो ये बैठक है ये चंडीगढ़ में इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल पवन, जिस तरह से आपने बताया कि 2 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है, बैठक अभी भी चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि किन किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है, क्या कोई स्ट्रैटेजी बनी है। लेकिन जमीनी स्तर का चुनाव इसको कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसको भी मजबूत पकड़ शुरुआत से अगर जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ किसी भी पार्टी की हो तो आने वाली जो चुनाव है, बड़े स्तर के चुनाव है, उनको लेकर भी तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं।
बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो वो एक मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, चाहे चुनाव मैदान चाहे फिर लोकसभा के लिए हो, विधानसभा चुनाव के लिए हो, या उससे छोटी इकाई चाहे वो निकाय चुनाव की बात करें, उनकी चुनाव की बात हो, एक मजबूत रणनीति के साथ जो है वो बीजेपी मैदान पर नजर आती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने निकाय चुनाव की गंभीरता को लेकर जो है वो काफी समय पहले ही कमेटियों का गठन कर दिया था। जिले स्तर पर अलग कमेटियां बनाई गई है, जिला में संयोजक नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश स्तर पर निकाय चुनाव को लेकर अलग कमेटी बनी हुई है, उसमें जो है वो कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हुए हैं। यानी अलग अलग स्तर पर मंथन के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन के लिए उसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो ये आज जो वो एक मजबूत रणनीति का ही हिस्सा है कि इस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट के साथ जो है वो चुनावी तैयारी में बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर जुटी हुई है। और आज अगर निकाय चुनाव में बीजेपी जो होमवर्क करेगी और जिसका उनको चुनावी रिजल्ट में फायदा अगर होता है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव जो होंगे, चाहे वो लोकसभा का देश भर में चुनाव होगा, उसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जब चुनाव होगा, या हरियाणा विधानसभा का 2024 का चुनाव होगा, उन चुनाव में भी इस तरह के चुनाव में जो तैयारी की जाती है, उससे जाहिर सी बात है कि बड़ी मदद जो है वो राजनीतिक दल को मिलती है। और इस मामले में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो अन्य दलों के मुकाबले काफी आगे है। अपनी सियासी जो तैयारी है, चाहे वो किसी भी तरह के चुनाव की हो, वो मजबूती के साथ करती हुई हर बार बीजेपी नजर आती है। बिल्कुल पवन, बहुत सही बात आपने कही है कि माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस स्तर के चुनाव की अगर हम बात करें तभी आगे की चीजें भी क्लियर हो पाती हैं। लेकिन ये सबसे खास बात रही है बीजेपी की, अगर हम बात करें कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ लेकर चलती है और एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। और शायद अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो वो वहीं पर ही मार खा जाती है, क्योंकि उनका किसी भी कार्यकर्ताओं से, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से इतना गहरा जुड़ाव नहीं होता। और शायद यही वजह है कि जो आज जिस तरीके की स्थिति आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में अगर हम बात करें तो जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं आगे है। क्योंकि कांग्रेस की बात जो है वो अगर हम करेंगे तो कांग्रेस का तो पिछले 7.5 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन ही नहीं बन पाया है। ना जिला के अध्यक्ष है, ना ब्लॉक के अध्यक्ष है, ना कोई विधानसभा स्तर पर नियुक्तियां हैं। यानी जिस राजनीतिक दल का अपना संगठन ही ना खड़ा हो, वो किस तरह की क्या तैयारी कर सकता है और उसके बाद वो निचले स्तर पर लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 2017-18 में ही अपना जो मिशन 75 के तहत जो है वो चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। और उसका परिणाम भी बीजेपी को हरियाणा में 2019 के चुनावी नतीजों में मिला। बीजेपी सबसे बड़े बहुमत के साथ, यानी सबसे बड़ी पार्टी के साथ जो है वो चुनावी नतीजों में सामने आई। और कांग्रेस में उस वक्त जो है वो टिकटों को लेकर घमासान था। प्रदेश अध्यक्ष तो उस वक्त के थे अशोक तंवर, वो पार्टी को अलविदा कह रहे थे। दूसरी तरफ चुनाव घोषित थे। तो कांग्रेस के साथ तो बीजेपी की रणनीति की तुलना हरियाणा में खासतौर पर अगर हम बात करेंगे तो हो ही नहीं सकती। जबकि दूसरे जो राजनीतिक दल है, चाहे वो जननायक जनता पार्टी है या इंडियन नेशनल लोकदल है, या अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी अपनी जो है वो एक कसरत शुरू कर चुकी है। तो वो उनके साथ अगर हम तुलना करेंगे तो क्षेत्रीय दल अपनी अलग राजनीति अपने हिसाब से करते हैं। और आम आदमी पार्टी ने अभी जो है वो पंजाब के नतीजों के बाद जो है वो हरियाणा में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश शुरू की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ जब सत्ता में आई थी, उससे पहले से लेकर और आज तक जो रणनीति बनाने की बात करें तो मजबूत रणनीति हर तरह के चुनाव को लेकर बीजेपी बनाती हुई नजर आती है। चाहे उपचुनाव दो हरियाणा में बड़ौदा का हुआ, एलनाबाद का उपचुनाव हुआ, या फिर 2019 का विधानसभा चुनाव था, या उससे पहले नगर निगम के चुनाव जो हरियाणा में अभी 2019 के बाद जो हुए हैं। तो ये बीजेपी की मजबूत रणनीति जो है वो अक्सर नजर आती है। और इसी कड़ी में आज भी बीजेपी जो है वो निकाय चुनाव को लेकर एक बैठक कर रही है, जो इस वक्त बैठक चंडीगढ़ में जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बैठक खत्म होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।